गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रभाकर गुले है और आज का जो स्पीकर है अपने एकदम डैशिंग और यंग है। उनके पास बहाने बनाने के लिए तो बहुत सारे कुछ थे, लेकिन उन्होंने कोई बहाना वगैरह कुछ नहीं बनाया है। उनका जो अपलाइन है वो पुणे में बैठे हुए हैं और वो रहते हैं ओडिशा में। तो मतलब उनके पास बहुत सारे ऐसे बहाने थे कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं है, मुझे कोई सिखाने के लिए नहीं है, सब बहुत सारा था। लेकिन उन्होंने एक ही बात समझा कि जो बिजनेस है वो अब मेरा खुद का, उन्होंने अपना अपना ओनरशिप ले लिया। तो उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया है। ज्यादा दिन तक नहीं हुआ है उनको, खाली 2 से 2.5 साल हो गया है बिजनेस में आने के बाद। वो एक कार अचीवर भी है। उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा वो बिजनेस भी खड़ा किया है। उनकी वजह से कम 7-8 जो घरों में अच्छी खासी इनकम जा रही है। ओके। और आज का जो टॉपिक है उनका, बूम योर बिजनेस विथ वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर। मतलब आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने वाटर प्यूरिफायर के ऊपर अपने को उन्हीं की जबान से सुनेंगे अपन कि भाई उनमें क्या क्या फीचर होते हैं, उसके बारे में सब कुछ लिख के ले लेंगे और अपने बिजनेस में इम्प्रूव कर देंगे। और जो अभिषेक शाह सर को मैं 2 बार बूट कैंप पे हम चले गए हैं, उनका जो नॉलेज है एकदम अद्भुत, उनके पास नॉलेज है। उस नॉलेज का हम कुछ बेनिफिट उनसे अपन अपने बिजनेस में ले लेंगे। ठीक है। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अभिषेक शाह सर को इनवाइट करना चाहता हूं अपने जोरदार तालियों के साथ। अभिषेक सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, और थैंक यू फिर से मौका देने के लिए असलम सर, भास्कर सर और यादव सर जो, और असलम सर गुरुदेव है मेरे। और मानना यह है कि खाली गुरु बोलने से नहीं है, और गुरु जो बोले उनको मानना वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है। तो सबके लिए बिजनेस में एक चीज मैं बोलता हूँ कि हम लोग जो बोलते हैं कि अपलाइन 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 बोलना और अपलाइन को मानना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग बोलते हैं वो अपलाइन है हमारे, और अब बात ही नहीं मानेंगे। तो असलम सर गुरु जी हैं, और गुरु जी जो बोलते हैं वो मैं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे भले के लिए बोलते हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग, और सब लोग अच्छे हैं और बढ़िया से हैं, और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। और हैप्पी होली पूरा हमारे टीम डायनेमिक फैमिली को। और आज हम एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जो अभी हमारे यहाँ पे 35 लोग जो ज्वाइन हुए हैं, जो कि हर एक लीडर है। सब लोगों ने अपना 11% कंप्लीट कर लिया है, सब लोगों ने अपना कोई ब्रोंज कोई सिल्वर कंप्लीट कर लिया है। और सबसे पहले यह है कि हम कुछ भी प्रोडक्ट के लिए अगर बात करें तो पहला चीज ये है कि क्या हम उस प्रोडक्ट के बारे में खुद बेहतरी से जानते हैं। सबसे मेन पॉइंट यह है। दूसरों को समझाने की बात तो बहुत अलग है, वो बात की बात है, लेकिन क्या हमने अपना प्रोडक्ट को समझा है? क्या हमें अपने प्रोडक्ट को ही ज्यादा महंगा लगता है क्या? ये सबसे बड़ी चीज है। कभी कभी हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि वाटर प्यूरिफायर नहीं भाई, हमारा वाटर प्यूरिफायर तो 32,000 का है, डीपी 28,000 का है। तो मैं अगर उनको बोलूंगा वो लेंगे या नहीं लेंगे? सबसे बड़ा चीज ये हमारा डाउट रहता है। सबसे बड़ा डाउट जो ये हमारे मन में रहता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम लोग एक कंसल्टेंट के हिसाब से जा रहे हैं, हम हेल्प करने के लिए जा रहे हैं किसी को। तो कभी आप अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर आपका बजट पूछ के आपको बीमारी का इलाज नहीं बोलता है। डॉक्टर सीधा बोल देता है ये करना है भाई, आप अकाउंट्स पे चले जाओ, वो आपको डिटेल्स दे देगा। अब वहां जाने के बाद आपका जो है बिल बनता है, कभी बोलेगा कि 2 लाख लगेगा, कभी 3 लाख लगेगा, कभी 5 लाख लगेगा। अभी आपका चॉइस है आप कहाँ पे करवा रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, हम हॉस्पिटल फिर चूज करते हैं कौन मेरे को अच्छा पैकेज में ये वाला ठीक करवाएगा। तो हम लोग को पहले हमारे दिमाग से एक ओनरशिप लेके जाना है कि मैं मालिक हूं भाई, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, द बेस्ट प्रोडक्ट मेरे पास है, इसके बारे में मैं बात करूं। ये चीज हम हर डिस्ट्रीब्यूटर मैंने, हर डिस्ट्रीब्यूटर तो है, और हर हमको, मेरा बिजनेस है ना, मी एंड माई बिजनेस, तो मुझे हर किसी को बताना है कि भाई मेरे पास द बेस्ट प्रोडक्ट है। वो भूल जाइए कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है और क्या प्रोडक्ट है, लेकिन आपके पास द बेस्ट प्रोडक्ट है। और जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट है, तो आपका बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी है क्या? ये है सबसे मेन चीज।
आपको जानकारी है क्या? क्योंकि जब आपको जानकारी नहीं होगा और आप उसको उसको समझा नहीं पाओगे, क्योंकि कोई 28,000 रुपया खर्चा करने वाला, तो वो क्यों करेगा? तो जब तक आप उसको एक क्लियर सिनेरियो नहीं दीजिएगा कि पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और पर्पस ऑफ वाटर प्यूरिफायर आज के डेट में क्यों जरूरी है, ये सबसे मेन चीज है। कोई भी चीज हो, कोई भी मुझे अगर पूछता है कि एयर प्यूरिफायर लगाना है, तो मैं उससे पहला चीज पूछता हूँ कि पर्पस क्या है आपका। कोई भी अगर बोलता है कि नहीं वाटर प्यूरिफायर लगाना है, तो मैं उससे पहला सवाल पूछता हूँ कि पर्पस क्या है आपका। कोई भी बोलता है कि नहीं आपके पास कुछ मेडिसिन है, मतलब मेडिसिन तो नहीं देता हूँ भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, सप्लीमेंट्स है। तो बोलता है नहीं तो क्या है ना, आपका पर्पस क्या है? पहले सामने वाले से हमको पूछ लेना है कि भाई साहब आपका पर्पस क्या है। जब तक हमको उनका पर्पस नहीं मालूम चलेगा, तब तक आप वहां पे कोई भी चीज पिच नहीं कर पाओगे। तो वन वे ट्रैफिक में अगर आप बोलते रहेंगे, वन वे ट्रैफिक से बोलते रहेंगे, तो वो बोलेगा ये अपना सामान हमारे ऊपर चिपकाने आया है, ये अपना सामान हमको बेचने आया है। तो हमें तो बेचने वाला नहीं बनना है, हमें तो जाना है उनका लाइफ को और बेटर कैसे करना है, मेक्स लाइफ मीनिंगफुल है ना। तो उनका लाइफ को बेटर कैसे हम कर सकते हैं, हमें वही चीज को सजेस्ट देने के लिए जाना है। तो मेन जो है आज कि हमें क्या करना है, हमें पानी पीने का मेन चीज जो है कि 5 चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम अगर पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं। तो मेन हो गया कि हमें अपना बॉडी को हेल्थ रखना है, जैसा हवा, पानी और खाना, ये 3 चीज मिलके हमारा बॉडी जो है ये ऑपरेट होता है, ये सबको मालूम है। खाना दूषित हो चुका है, हवा दूषित हो चुका है और पानी भी दूषित हो चुका है। तो जैसे करके कि पानी अगर दूषित हुआ है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको पूछना है हमें, ठीक है, उसको हमको पूछना है कि हम कैसे करके पानी को साफ कर सकते हैं और आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। तो मैक्सिमम घरों में अभी क्या है, मैक्सिमम घरों में वाटर प्यूरिफायर लगा के रखे हैं बहुत लोगों ने, ठीक है। लेकिन आज अगर मैं आपको प्रभाकर जी मैं बोलूं कि आपका घर में अगर ये चीज है और ये आपको पॉइजन दे रहा है, तो आप क्या उस चीज को रखोगे? आप तुरंत चेंज कर दोगे। तो वही चीज उनको बताना है कि आप जो 12,000, 13,000, 14,000 या 20,000 का जो भी आप प्यूरिफायर लगा के रखे हो, अगर उसको सिस्टमेटिक आप बता देंगे कि आप खाली नाम का प्यूरिफायर पी रहे हो लेकिन एग्जैक्टली आप प्यूरिफायर पानी नहीं पी रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो उसको चेंज करेगा। जैसे मैंने जाना वाटर प्यूरिफायर के जाना, मैंने अपना 14-15 हजार का आरओ वाला सेट को निकाल दिया, एक्वागार्ड का था उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे भाई पॉइजन वाला पानी नहीं पीना है, मुझे सार्फ वाला पानी पीना है। अब पानी हमें क्यों अच्छा वाला पीना है, ये हमें क्या करता है, पानी हमें क्या हेल्प करता है। पहले तो हो गया ये हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, वो हेल्प करता है पानी। दूसरा हो गया ये हमें एनर्जाइज लगता है, रखता है, माने हमेशा एनर्जाइज हमें करके रखता है, एनर्जी देता है। ये हमारा जो स्किन, हेल्दी स्किन, माने स्किन को हेल्दी करने में ये हमको मदद करता है। दूसरा हो गया ये हमारा जो ब्रीथ है, जो हमारा श्वास है, कभी कभी किसी के मुंह पे देखिएगा बात करने से बदबू आता है, तो ये उस बदबू को कम करने में हमें मदद करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, अच्छा पानी हमारा टॉक्सिन को रिमूव करता है। और अगर हमें कहीं अगर डिहाइड्रेशन होने का डर है, अगर हमारे क्रैम्प है, कहीं पे अगर दर्द उर्द है, तो अच्छा पानी हमें क्या करता है, उससे हमें मुक्ति देता है। अब जो पर्पस है कि हमें क्यों अच्छा पानी पीना है और पर्पस क्या है हमारा, कि एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर से हमें पानी पीना है। अब हमारा जो इम्प्यूरिटीज है, मतलब जो कचरा है पानी में, वो 3 तरह का हमें मिलता है, ठीक है। एक हो गया फिजिकल इम्प्यूरिटीज, जिसमें रबर हो गया, कंकड़ हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब रहता है। एक हो गया जो केमिकल इम्प्यूरिटीज है, जिसमें आपका आ जाता है क्या, क्लोरीन, एसिड, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपका सल्फाइड, एमोनिया, ये सब जो है केमिकल इम्प्यूरिटीज हमारे बदन के लिए सबसे डेंजरियस चीज है, सबसे खतरनाक है केमिकल इम्प्यूरिटीज। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज में क्या आ जाता है आपका, बैक्टीरिया, प्रोटोजा, वायरस, पैरासाइट्स, सीस्ट, मतलब कोई भी आपका जानवर का अंडा हो गया, तो ये सब आ गया। ये तीनों चीज हमें पानी में मिलता है, ठीक है, कि फिजिकली इम्प्यूरिटीज मिलता है, केमिकल इम्प्यूरिटीज मिलता है और बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज हमें ये मिलता है, ठीक है।
ये जो मैं आज सेशन ले रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पे जो भी लीडर्स 47 लीडर्स आए हैं, ये इसको बेहतरीन तरीके से पहले समझ लें कि एक्चुअली हम लोग क्या पानी पी रहे हैं। उसके बाद अपना घर का जो है वाटर प्यूरिफायर को आप चेंज करो खुद। उसके बाद आप जब खुद इस पानी को पीजिएगा, तब आप इसको दूसरे को समझा पाइएगा। ठीक है। अब जो मार्केट में है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट, ठीक है, मार्केट में जो वाटर प्यूरिफायर है, और हमारा मकसद क्या है, हमें 3 चीज देना है किसको, सामने वाले को। वो है आपका क्वालिटी देना है, टेस्ट देना है, प्योरिटी देना है, बेटर स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी देना है, और जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है उसको उनको बताना है। ठीक है, मटेरियल्स ऑफ फिल्टर के बारे में उनको बताना है। पानी को प्यूरिफाई करें और करते रहें कंसिस्टेंटली। क्या ये मार्केट का एक्वागार्ड या जो भी है वो कर पाता है, उसके बारे में उनको बोला जाएगा। हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो है फ्यूचर जनरेशन को और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन को आगे जो आने वाला है वो टेक्नोलॉजी लेके हम लोग निकले हैं। और अभी जो मार्केट में है ये पुराना से चलते आ रहा है, और उसी चीज को ये कंटिन्यू कर रहे हैं, खाली ऊपर सामने का बॉक्स अट्रैक्टिव कर दे रहे हैं, सुंदर कर दे रहे हैं, ताकि आपको अच्छा लगे। नहीं तो भीतर का जो आपका अरेंजमेंट है वो सेम एज इट इज है, जो 5 साल पहले था, जो 10 साल पहले था वही है। खाली अगर चेंज हो रहा है तो बाहर का आपका बॉक्स चेंज हो रहा है। ठीक है। और दूसरा है कि पानी अगर हम लोग पीते हैं कि नॉर्मल ये से वो हर जगह से टच होके आता है। पहले पानी आपका बोरवेल से पाइप के जरिए टैंक में आता है, टैंक से घर में आपका वो कभी आपका जीआई पाइप से आता है, नहीं तो आपका प्लास्टिक के पाइप से आता है, फिर नलका से हम लोग उसको पीते हैं। ठीक है। ये हो गया कि ये 3 चीज से हमको कैसे अलग करना है। ठीक है, 3 चीज से हमको कैसे अलग करना है। तो मार्केट का एयर प्यूरिफायर वाटर प्यूरिफायर हमें क्या देता है, इसको नंबर वाइज आप लोग लिखिए। पहला वो देता है सेडिमेंट फिल्टर। पहला वो देता है सेडिमेंट फिल्टर। जो सेडिमेंट फिल्टर होता है वो आपका एक फोम फोम को लपेट लपेट के कॉइल की तरह उसको किया जाता है। ठीक है, एक फोम है, मान लीजिए जो सीड वाला दुकान में जो फोम मिलता है वो फोम, और उस फोम को आप अगर रोल करके एक गुच्छा करके एक फिल्टर में आपने डाल दिया और उसमें लिया, तो फोम जो है वो ड्यूरेबल नहीं है, वो आस्ते आस्ते फटता जाता है। तो अब अगर ये फोम आस्ते आस्ते फटेगा तो क्या आपका पानी का क्वालिटी सेम रहेगा? क्या वो आपका स्ट्रेंथ देगा? ये आप खुद समझिए। फोम तो फटते रहेगा, तो जब तक वो नया है तब तक अच्छा पानी देगा, जब वो फटेगा तो वो पानी नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये फोम जो है, जो पहला ही सेडिमेंट फिल्टर हो गया, ये हो गया कि भाई ये कंसिस्टेंटली आपको पानी नहीं दे पाएगा, ये यहीं पे फेल हो जाता है। सेकेंड होता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स। एयर प्यूरिफायर में आप देखे होंगे कि कार्बन के ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, उसी तरह से ये क्या करता है, आपका कार्बन के ग्रेन्यूल्स को एक फिल्टर में डाल के ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर करके हमें देते हैं। ठीक है, कभी कभी चारकोल भी दे देते हैं, जो कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर नहीं रहता है, चारकोल रहता है। ठीक है, वो हमें समझ में नहीं आता। जो सस्ते वाले हम लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई वो तो 10,000 का दे रहा है, वो 8,000 का दे रहा है, तो वो आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर नहीं दे रहा है। कहीं सस्ता हुआ है तो बहुत कुछ डाउन हो जाता है, कहीं महंगा हुआ तो वहां पे बहुत कुछ अपग्रेड होता है। ये बात हमें समझना चाहिए। हम सस्ते के पीछे जाते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम है कि हम सस्ते के पीछे चले जाते हैं। ठीक है। तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर क्या करता है, ये आपका वाटर में जो क्लोरीन है, क्लोरीन को बहुत अच्छी तरह से ये आपको रोकता है, लेकिन केमिकल इंप्योरिटीज को ये नहीं रोक पाएगा। ये खाली किसको रोकेगा, क्लोरीन को ये रोक पाएगा। तीसरा जो आ गया वो है यूएफ फिल्टरेशन, जिसको बोलता है अल्ट्रा फिल्टरेशन, जिसका कि आपका ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी आपका बोला जाए तो जैसा झाड़ू होता है, जैसा पाइप्स के गुच्छे, तो उसी तरह से अगर हमारा बाल का 50 गुना कर दिया जाए, उतने पतले पतले पाइप को एक गुच्छा में डाल के अगर आप यूएफ कर देते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन, तो वो हो गया आपका यूएफ। यूएफ का काम क्या है, ये आपका फिजिकल और फिजिकल इंप्योरिटीज को ये अलग करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल और केमिकल को ये 25% तक रिड्यूस करता है, उससे ज्यादा ये नहीं कर पाता। मतलब फिर भी, मतलब सेडिमेंट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, यूएफ के बाद भी आपके पानी में 65 to 70% क्या रह गया, कचरा रह गया। यस, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना प्रभाकर सर? हाँ, यस 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 यस। सेडिमेंट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, यूएफ के बाद भी आपके पानी में 65 से लेकर 75% तक आपका कचरा रह गया। उसके बाद आता है अल्ट्रा फिल्टरेशन, यूवी रे, जो मार्केट में हम लोग बोलते हैं यूवी चेंबर। हर कोई बोलता है ना यूवी चेंबर, यूवी चेंबर है भाई, हमारे पास यूवी है।
अल्ट्रावायलेट ले। तो ये क्या है, एक चेम्बर है जो कि आपका यूवी रे दिया जाता है। मतलब एक आपका कांच का बोतल ले लीजिए, उसमें बल्ब लगाइए तो यूवी का बल्ब रहता है वो, ठीक है। ओके। तो यूवी का काम क्या है कि वो एक लाइट देता है, जैसा आपका पानी वहां से पास होता है। और सबसे मजे वाली बात क्या है, पानी वहां से अगर पास करता है तो कितना सेकंड लेता है, 4 से 5 सेकंड। यहाँ रे पड़ रहा ओके। है, पानी यहाँ से 4 से 5 सेकंड में पार हो गया। तो अभी आप खुद सोचिए कि रनिंग वाटर जो गया वो 4 से 5 सेकंड में जो पार हुआ, ठीक है, तो पानी कितना आपका साफ कर पाया, यूवी ने कितना आपका उसको ओजोन किया। क्योंकि यूवी का काम क्या है, वो ऑक्सीजन चार्ज करता है पानी में। जैसे ही ऑक्सीजन को चार्ज पानी में किया जाता है, वो ओजोन क्रिएट करता है और वो क्या करता है, आपका कुछ वायरसेस को मार देता है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि जब रनिंग वाटर में 4 से 5 सेकंड में पानी चले जाएगा तो वो कितना चार्ज कर पाएगा। और दूसरा है, जब भी आप देखिए किसी के घर में यूवी लगा हुआ है, कभी भी अगर वो सर्विस के लिए आता है तो यूवी चेम्बर को कभी कोई साफ नहीं करता है। नहीं। तो क्या हो गया, कभी साफ नहीं करता है, तो उसमें वो वायरसेस बैक्टीरिया जो भी है वो एक्युमुलेटेड होते रहता है, होते रहता है। और यूवी रे मतलब एक लाइट का लाइफ क्या है वो आप खुद समझिए। घर में आप जब सीएफएल नया लाते हैं तो उसका ब्राइटनेस ज्यादा रहता है, दिन पे दिन करके क्या होता है, वो आस्ते 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 कम होता है। तो आपका पास जो 5-6 साल से जो भी मशीन्स है, नो डाउट उसका यूवी का काम कुछ नहीं है। मतलब क्या हो गया, सेडिमेंट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, यूएफ और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो चार ये यूवी के बाद भी आपके पानी में 65% आपका कचरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आरओ। आरओ क्या करता है, आरओ टेक्नोलॉजी उसके बाद ये लोग दे दिए हैं। आरओ क्या करता है, वो इम्प्यूरिटीज को खत्म कर देता है, और इम्प्यूरिटीज से ज्यादा वो पानी में जो मिनरल्स है उसको भी खत्म कर देता है, वो भी खत्म कर देता है। तो उसको, क्योंकि आरओ को मालूम नहीं है कि मुझे कितना इम्प्यूरिटीज हटाना है और मुझे कितना मिनरल्स रखना है, वो डायरेक्ट दोनों को ही वो खत्म कर देता है, ठीक है। तो अभी ये जो 5 होने के बाद, ये 5 चीज जाने के बाद, ये पांचों चीज जाने के बाद आपका पानी अभी भी 40-50% आपका क्या है, क्लीन हुआ है, और आपका क्लीन नहीं हुआ है। अब आते हैं कि भाई हमारा जो सार्प का है, जो हम लोग का सार्प का जो प्यूरिफायर है, ये क्या दिया है, इसमें जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है उसमें क्या है। पहला हो गया आपका पीपी फिल्टर, ठीक है। पीपी फिल्टर मतलब पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, ठीक है। पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर ये क्या करता है, ये आपका क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों को ये करता है, ये मतलब रोकता है। पहले एक ब्लॉक की तरह है ये पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, क्या करता है, ये रोकता है, ये रोक देगा पानी को। इसका ऐसा नहीं है कि पानी को थोड़ा छोड़ें, थोड़ा खराब हुआ तो थोड़ा छोड़ें, ये नहीं। ये बढ़िया से अगर काम करेगा तो बढ़िया से काम करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, पूरा ब्लॉक कर देगा। मतलब जब तक ये ठीक है तब तक आपको देगा। जैसा इसका आपका जो हम लोग का साफ का वाटर प्यूरिफायर में इंडिकेटर है, जैसा ये खत्म हो गया वो ब्लॉक करेगा, वो आपको और अच्छा पानी नहीं पिलाएगा। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका क्या, सीबी फिल्टर, कार्बन ब्लॉक फिल्टर। कार्बन ब्लॉक फिल्टर का मतलब हो गया आपका एक कार्बन ब्लॉक दे रहा है, जिसमें क्या है, मार्केट में क्या मिल रहा है, हमें ग्रेन्यूल्स मिल रहा है, दानेदार मिल रहा है। इसमें हमें डायरेक्ट एक कार्बन का ईंटा दिया जा रहा है, ठीक है, कार्बन का ईंटा, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया। सोचिए आपका एक फिल्टर है, कैटरेज है, उसमें कार्बन का ब्लॉक दिया हुआ है, पानी अगर उधर से जा रहा है तो पानी को वो ज्यादा छानेगा ना, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है, और एफिशिएंसी भी बढ़ गया, ठीक है। तीसरा जो है आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन जो है वो हम लोग का जो है वो यूएसए से डाउ कंपनी से वो लाया गया है, ठीक है, द बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा जो पेटेंटेड अब आ गया, क्योंकि वेस्टेज ने जो भी एयर प्यूरिफायर हो या आपका वाटर पिचर हो या वाटर प्यूरिफायर हो या नैनोमैक ड्राइव है, ये इसने क्या किया है, ये इसने पेटेंटेड वाला अपना रखा हुआ है। पेटेंटेड बोले तो एएफ डिसरप्टर, जो मेन चीज है, जो आपको टैप का लास्ट बूंद तक वो आपको अच्छा पानी देता है। जैसा कि एएफ डिसरप्टर का मतलब क्या है, अभी ये भी आपको समझना है। तो एलुमिना फाइबर, इसको बोला जाता है नैनो एलुमिना फाइबर, जिसमें कि जीटा पोटेंशियल आपका 51 मिली वोल्ट है, ठीक है। डिसरप्टर का मतलब बाधित करना,
ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, आपका का पानी में कुछ भी आए लास्ट मोमेंट तक, ये क्या करता है, उसको बाधित करता है कचरा को, और आपको प्योर पानी वो पिलाता है। ठीक है, तो ये 4 तरह से हमारा फिल्टरेशन जो है ये होता है। तो इसमें क्या है, हमारा फिल्टरेशन आपका पीपी फिल्टर में गया, ठीक है, जो कि आपका फिजिकल फिल्टर्स पानी को पूरा साफ करके देता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, क्वालिटी को मेंटेन करता है पहला। उसके बाद सीवी ब्लॉक में आपको एफिशिएंसी ज्यादा आ गया, ठीक है, इसमें आपका क्लोरीन और जो भी है उसको उसने खत्म कर दिया। आरओ मेम्ब्रेन में उसने पानी को पूरा साफ किया। उसके बाद जो टैंक में चले गया हमारा, एएफ डिस्ट्रक्टर के बाद टैंक में गया। फिर टैंक से आप देखेंगे एक टैप आया, सुंदर से एक टैप आया, मतलब आप जब भी पानी पीजिएगा फिर टैंक से एएफ डिस्ट्रप्टर होते हुए आपका टैप में पानी आएगा। ठीक है प्रभाकर सर, यस क्लियर यस हुआ ना कि हमारा यस यस सिस्टम सर क्या यस। काम करता है? ठीक है, तो आपके घर में है, लगा हुआ है वाटर प्यूरिफायर हमारा सार्फ का? नहीं लगाया अभी तक। तो कब लगाएंगे? लगाएंगे सर, ठीक लगाएंगे है, जरूर। एकदम लगाना है, क्योंकि गंदा पानी हमें नहीं पीना है। ठीक है, तो हमारा जो पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर का जो लाइफ है वो 6 मंथ है। वो बैटरी इंडिकेटर में हमें मालूम चलता है, मार्केट में हमें नहीं मालूम चलता है कौन सा फिल्टर का क्या लाइफ है। ठीक है, कार्बन ब्लॉक ओके। जिसका लाइफ है 8 मंथ्स है। ठीक है, जो मार्केट के ये में हमें समझ में नहीं आता कि कब है। आपका आरओ मेब्रन जो डाउ कंपनी का है ये 24 मंथ्स का है, जो कि बैटरी इंडिकेटर में देता है। ए डिसरप्टर है जो कि 12 मंथ के लिए उसका है, वो बैटरी इंडिकेटर दिखा के वो बंद होगा, आप लाके उसको लगा सकते हैं। ठीक है प्रभाकर सर, ये क्लियर हुआ। यस यस अब सर। दूसरा है कि अगर सब है तो पहला है कि हमें अपना घर में जो है पानी को, वाटर प्यूरिफायर को चेंज करना है, हमें गंदा पानी नहीं पीना है। नहीं पीना। और दूसरा है कि और दूसरा एक है टीडीएस वाला चक्कर। ठीक है, दूसरा जो है टीडीएस वाला जो चक्कर है, आपको कभी कभी सुनने में आता है भैया नहीं हम तो टीडीएस एडजस्टर करके करते हैं। तो मार्केट में क्या है, एक मेन लाइन आया, वहां से 2 लाइन को अलग कर दिया गया, एक लाइन आरओ मेम्ब्रेन में गया और एक लाइन गया यूवी यूएफ में गया। ठीक है, जहां यूएफ यूडी क्या करता है, टीडीएस को ज्यादा करके रखता है, क्योंकि वो बस आपका इम्प्योरिटीज को थोड़ा ये करता है। आरओ क्या करता है, टीडीएस को कम कर देता है। फिर ये दोनों से एक आ जाता है रेगुलेटर, वहां पे वो रेगुलेट करता है, तो क्या हो गया, आरओ वाला पानी और यूएफ यूबी वाला पानी मिलता है, तो वहां पे वो बैलेंस होता है। अल्टीमेट क्या है, आप वो गंदा पानी आप पी रहे हैं। दूसरा हो गया, अभी मार्केट में आपको सुनने को मिलेगा क्या, अल्कालाइन वाटर। ठीक है, बहुत कुछ ऐड में आ रहा है कि भाई हमें अल्कालाइन पानी पीना है। जैसा कि एग्रीकल्चर में हम लोग काम करते हैं, वहां पे पानी का पीएच हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, एक हो गया यस हमारा न्यूट्रल पानी और एक हो गया हमारा एसिडिक पानी। 1 से लेके 6.5 तक हमारा जो एसिडिक पानी रहता है, 6 से 7 वो न्यूट्रल हो गया, 7 to 14 हो गया अल्कालाइन और हाईली अल्कालाइन वो हो गया। अब ये हमें समझना है कि हमारा जो ब्लड है उसका पीएच क्या है, 7.365 हमारा ब्लड का पीएच है, और इसको मेंटेन करना जरूरी है। अब इसको मेंटेन करने के लिए एक तो आपको बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट करना पड़ेगा। अगर बैलेंस डाइट नहीं होता है तो फिर हमारा शरीर में जो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब हम लोग का जो है वाटर प्यूरिफायर, ये पीएच बहुत बेहतरीन मेंटेन करता है, ये हमें न्यूट्रल पानी देता है। अब अगर कोई मशीन, कोई वाटर सिस्टम अगर बोलता है कि मैं आपको अल्कालाइन दूंगा, क्योंकि नेचुरल पानी ही हमारा क्या आता है, एक तो एसिडिक आता है। ठीक है, यस उसको हम लोग न्यूट्रल करते हैं वाटर प्यूरिफायर लगा करके। अगर कोई बोलता है कि मैं अल्कालाइन दे रहा हूँ, तो वो अगर अल्कालाइन देगा तो ये हमें समझने वाली बात है, डिसीजन आपका रहेगा, मैं खाली बता दे रहा हूँ, ये आपको सोचना जरूरी है। तो वो एक तो केमिकल कैटरेज लगा के अल्कालाइन देगा, ठीक है, नहीं तो कोई केमिकल चीज दे के अल्कालाइन देगा। अगर आपको अल्कालाइन पीना ही है, जो तीसरा सेशन है कि मार्केट में एक हो गया कि हमारा भाई पीएच वाला हो गया जो नॉर्मल पानी हमें मिल रहा है, दूसरा हो गया कि अल्कालाइन जो वाटर प्यूरिफायर बोल रहा है मैं आपको अल्कालाइन वाटर दे रहा हूँ, मतलब वो केमिकल कुछ उसमें डोजिंग कर रहा है, और नहीं तो आपका क्या है, केमिकल कैटरेज उसमें दे रहा है। तीसरा हो गया कि अगर आप घर में अल्कालाइन पीना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप 2-3 स्लाइस लेमन का एक कांच के ग्लास में डाल दीजिए, पुदीना का 2 पत्ता कांच के ग्लास में डाल दीजिए, और हमारा जो कुकुम्बर रहता है, खीरा, उसका 2 पीस आप एक कांच के ग्लास में डाल के पानी डाल के रख दीजिए। सुबह वो आपका नेचुरल अल्कालाइन वाटर हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल अल्कालाइन वाटर हो जाएगा। चॉइस आपके पास है कि आप केमिकल डोजिंग वाला, केमिकल कैटेज वाला अल्कालाइन पीजिएगा, ये हमारा सार्फ का अच्छा न्यूट्रल पानी पीजिएगा, जो कि हमारा हेल्थ को बेनिफिट करता है। ठीक है, पहले इसको समझना जरूरी है कि ये भाई हमारा हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है, ये करता है।
दूसरा हो गया कि अगर हमें इसको बिजनेस में लाना है, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं लगाया, प्रभाकर सर आपने नहीं लगाया, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने नहीं लगाया। यस। कभी कभी मैं किसी किसी का ऑफिस देखता हूं तो वहां पे हमारा सार्व का वाटर फीचर भी नहीं है पानी पिलाने के लिए, एयर प्यूरिफायर भी नहीं है। देखिए ये बिजनेस दिखाने का है, जब तक आदमी देखेगा नहीं तब तक कोई लेगा नहीं, कोई दिखेगा। समझेगा भी नहीं। वाटर फीचर के इतना ह्यूज बिजनेस है, अगर एक आदमी को इसको बताया जाए और घर में कोई भी आदमी आए इससे आपको पानी पिलाया जाए तो वो ऑटोमेटिक इसको लेता है। ठीक है, वाटर फीचर के बारे में लास्ट मैं उसको सेशन लिया था। अब है कि इससे हमारा बिजनेस का सब बूम हो सकता है। अल्टीमेट हमें क्या करना है, हमें बिजनेस करना है। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपका 933.33 पीवी है, बात को समझिए, 933.33 पीवी। ठीक है, अब इसको अगर हमें मार्केट में लेना है तो नॉलेज ऑब्वियसली आपको थोड़ा गेन करना पड़ेगा। ठीक है, नॉलेज गेन करना पड़ेगा और सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि भाई साहब आपका जो 5-6 साल से आपने एक्वागार्ड लगा के रखा है, ये आपको क्या पानी पिला है। और पानी को टेस्ट करने के लिए मार्केट में रहता है, मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में तो ये में कि वो वाला भी अपना किट रखिए, तो 2 ग्लास में 2 पानी रखिएगा और सार्फ का पानी भी रखिए अपने बोतल में, और उनका पानी भी रखिए। वो जब आप टेस्ट कर दीजिएगा तो उनके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा। उसका भी डेमो है। ओके। ठीक है, उसका भी डेमो है, एक डेमो मैं खुद बनाऊंगा, खुद बना के ग्रुप में छोड़ दूंगा। तो एक चीज अगर हम समझते हैं कि भाई हमारा एक सार्फ का वाटर प्यूरिफायर, प्रभाकर सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतना बेनिफिट जी अगर हमारा सार्फ का वाटर प्यूरिफायर दे रहा है तो घर में लगाना बनता है कि नहीं बनता सर, जरूर लगाना बनता है। सर, सप्लीमेंट लेंगे तो हमेशा पूछते हैं कि भाई पानी कौन सा पी रहे हैं, उसकी वजह क्या है, मतलब वो पूछ रहे हैं तो पानी अच्छा, अगर आप कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ पानी भी अच्छा जाना चाहिए, तभी आपको वो असर करेगा। है? रेगुलेट करेगा, क्योंकि पानी पीने का जो हाँ। है वो बहुत तरह से हमें हेल्प करता है। और यस। पानी वाला जो है अभी वाटर सिस्टम का जो बिजनेस है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वाटर वाला सिस्टम आपका 10.67, ठीक है, परसेंटेज आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब CAGR रेट के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। मतलब लोगों को समझ में आ गया है कि हमें अच्छा पानी पीना है। देखिए अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में सफर करने से एक हो गया ट्रेन वाला पानी, ठीक है, एक हो गया कि यस। प्लेटफॉर्म में जो पानी मिल रहा है टैप में, और दूसरा हो गया बिस्लेरी वाटर। तो आदमी आंख बंद करके बिस्लेरी पानी लाता है, क्योंकि वो जानता है कि ट्रेन वाला पानी गंदा है, ये क्या पानी इसने डाला है कि नहीं डाला है, कब साफ किया है। वो टैप वाला पानी का भी कोई गारंटी नहीं है कहाँ का म्यूनसिपलिटी का पानी दे रहा है कि कहाँ का दे रहा है। तो इसलिए आदमी आंख बंद करके क्या करता है, बिस्लेरी पानी लेता है, वो चाहे 20 रुपया का हो, 25 रुपया का हो या 30 रुपया का हो। तो लोगों को ये बात तो समझ में आ गई, इसीलिए वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस जो है वो मार्केट इंडिया में ये फैल रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा, 2015 में 1.1 बिलियन का इसका बिजनेस था। ठीक है, और अभी जिस रेट से बढ़ रहा है 2024 तक 4.1 बिलियन का इसका बिजनेस होने वाला है। अगर हर कंपनी, अगर हर मार्केट में जो कंपनीज हैं वो लोग अगर वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, टीवी में ऐड दिखा के अगर वो कर रहे हैं, तो अगर हम इसको पर्सनली अगर हम लोग ये करते हैं, अगर सोचिए हमारे पूरा टीम में अगर सब लोग इस चीज को जाने और सब लोग ये अपने अपने घर में लगाएं, तो क्या बिजनेस होगा और क्या ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इंडियन मार्केट के लिए कंट्रीब्यूशन हम लोग क्या कर सकता है। और एक अच्छा प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करने में हमें क्या जाता है, टीवी में जो आपका हेमा मालिनी हो गया या अभी माधुरी दीक्षित जी आ रही हैं, ये लोग एक जो भी प्रोडक्ट को पैसे के लिए प्रमोट कर देती हैं। और उसका यस, पैसे की हमें भी ये आज जानने के बाद ये हमें भी मालूम हो गया कि क्या अच्छा क्या बुरा है। अगर कोई भी चीज को लेके कोई प्रमोट कर दे रहा है और हमारे पास अगर कोहिनूर का हीरा है, अगर हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो लॉस अल्टीमेट किसका है, लॉट अपना ही है। अल्टीमेट लॉस हमारा ही है। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर जानना चाहे कि एक्चुअल ये कितना है, तो देखिए एमआरपी तो है 32,000 रुपया का, ठीक है, डीपी है हमारा कितना, यस। 28,000 का, पीवी मिलता है 933.33 का पीवी हमें मिलता है। अगर एक 8% मैंने इसको पहले ही एक आदमी अगर खरीदता तो वो 8% में चले जाता है, तो उसको कैशबैक आता कितना है आपका, 1344 उसका कैशबैक आता है। जो 10% में रहता है उसको कितना कैशबैक आता है, 1680 रुपया उसका कैशबैक आता है। जो 11% में है उसको कितना आता है, उसको 1850 रुपया उसको कैशबैक आता है। ठीक है, अगर मैं वाटर प्यूरिफायर का जो वो प्रोडक्ट हमें वाउचर देते हैं सब मिला लें, तो 8% वाले को टोटल कैशबैक माने टोटल उसको बेनिफिट होता है 6,845 रुपया का। ठीक है, ओके। क्योंकि 1500 का भी आपका प्रोडक्ट वाउचर रहता है, और एमआरपी डीपी पे 4,000 का हमारा डिस्काउंट रहता है। जी। ठीक है, जो 10 से 20% का जो डिस्काउंट है उसमें 4,000 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है।
32,000 वाला 28,000 में हमें मिल रहा है। 10% वाले को 7,180 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। जो 11% में जो है उसको 7,348 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इसको हमारे नेटवर्क में कैसे लाना है, तो अगर हर महीने अगर हम लोग पूछ लें, अगर हर महीने हम लोग सोच लें कि 2 वाटर प्यूरिफायर हमें निकालना है, तो ऑटोमेटिक आपका साइड वॉल्यूम हो जा रहा है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। बस इसको करना है। तो अगर हर टीम में हर लोग अगर 2-2 वाटर प्यूरिफायर के लिए बिजनेस करे, हर लोग, उसके लिए बात करनी पड़ेगी। जैसा सप्लीमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं, जैसा एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं, तो वैसा एयर प्यूरिफायर, वाटर पिचर और वाटर प्यूरिफायर के लिए भी बात हमें करना है, क्योंकि इसमें हाई पीवी है। कंपनी ने इसीलिए इतने सारे प्रोडक्ट को रखा है कि आप सब में खेलो, आप सब में खेलो। आप अगर सब में खेलेंगे तो क्या है ना, चारों तरफ घूम फिर के आपका बिजनेस आने ही वाला। तो इसमें क्या है, हर महीने अगर हम लोग ये ले लें कि भाई मैं तो 2 वाटर प्यूरिफायर जो है वो तो मैं अपना पर्सनल स्पॉन्सरिंग करूंगा, तो आपका वहीं पे साइड वॉल्यूम निकल जाए। तो ऐसा टीम में अगर सब लोग सोचेंगे, तो अभी आप कैलकुलेट कर लो कितना बड़ा पीवी आपको मिलने वाला। ठीक है ना प्रभाकर सर? यस सर, यस सर, यस सर। 10 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने से अच्छा है कि एक वाटर प्यूरिफायर लेने वाला ढूंढो। नहीं, आप ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग अच्छा लीडर ढूंढते हैं, ढूंढना नहीं है। आप जिससे बात कर रहे हो आपके पास जो है पार्ट वाइज करके उसको बता दो। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम है हर किसी को बताना और बेहतरीन तरीके से आप उनको बता दो। उसके बाद जो है उनका चॉइस है, वो ले या ना ले। हम लोग अगर ढूंढेंगे ना, फिर ढूंढते ढूंढते वो जो 2-3 लोग मना कर देंगे, तो फिर हम थोड़ा डाउन हो जाएंगे, अरे मैंने उनको बोला था वो नहीं हुआ। जब आप एग्रीकल्चर के लिए बात करो तो वहां पे आप बोल सकते हो कि भाई ये वाटर पिचर जो है बहुत बेहतरीन है, ये वाटर प्यूरिफायर जो बहुत बेहतरीन है। उसके लिए क्या है, वाटर पिचर को आपको कैरी करना पड़ेगा। कुछ कुछ गांव में है, अभी मैं जो कुछ घुमा हूं तो उनके घर में वाटर प्यूरिफिकेशन इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, लेकिन वाटर पिचर लेने के लिए वो तैयार है, क्योंकि जब वो उसका पानी टैप से ला के डाल के देते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ठीक है ना सर? यस यस सर, पहले तो नहीं था सर गांव में, लेकिन अभी धीरे धीरे सभी गांव में, खेड़े गांव में चालू हो गया है कि हर कोई वाटर फिल्टर ले रहा है। तो सोचिए ले रहे हैं, हर बिजनेस बढ़ सबको रहा है तो समझ में आ रहा है हमें, कि पानी गंदा है, अपना खराब है, तो अपने को फिल्टर बिठाना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि गांव में पहले नहीं था, लेकिन अभी बैठ रहा है। बैठ कई रहा है। जगह तो देखे अगर गांव में बैठ रहा है तो हमारा सार्प का कितना बैठा है, यार, एकदम ये सबसे बढ़िया हो मेन चीज है। जाएगा। हमारा सार्प का कितना बैठ रहा है, हमें अभी इसको क्या करना है, सबको बताना है कि भाई हमारा भी बोलो, हम भी बोलें। वो लोग टीवी में देख के लेके आ जा रहे हैं और हमारे पास है, हम बोल सकते हैं, हम लोग हीरो हैं हम लोग सेलिब्रिटीज हैं। ठीक है ना? यस यस सर, कोई ठीक है सर, सेलिब्रिटी से कम नहीं है हम लोग। हम तो लोग कोई सेलिब्रिटी से थैंक कम नहीं है, हम लोग सब ऑनर्स हैं। यस यस यस, थैंक यू सो मच सर। आज का जो सेशन है हर किसी के बिजनेस में बूम करने के लिए बहुत सा मतलब फायदेमंद आपने जो बताया है, ये नॉलेज है वो वाटर फिल्टर के बारे में। ठीक है, और भी अगर किसी को मतलब जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेंगे कि सर इसमें डीपली चाहिए। अगर आपके पास इसका जो पीडीएफ फाइल आपने बनाया रहेगा, जो इसका क्वेश्चन मतलब जिसमें क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है, वो अगर वो आपके पास है तो वो ग्रुप में भेजिए, हर अभी किसी के लिए अभी काम क्या आ है, जाएगा। अगले अगले हफ्ते इसका नया वाला हाँ, आ रहा है पीडीएफ, नया सर्टिफिकेशन के साथ आ रहा है, तो थोड़ा आप लोग वेट कीजिए, ओके। मेरे पास आते ही उसको मैं शेयर कर दूंगा। वो नेक्स्ट वीक हाँ, आएगा, क्योंकि मतलब मंथ लास्ट तक वो आ जाएगा। ओके, तो क्योंकि ये जितना भी आपने नोट डाउन करने के लिए दिया था, मुझे लगता है मेरा ही पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो नोट मतलब आपने जो नोट किया है कि बाकी वाला मार्केट वाला जो फिल्टर है और अपना फिल्टर है, इसमें डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, तभी तो अपन इसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भेजिए। थैंक यू सो मच सर, हाँ, एकदम अच्छा से और शानदार आपका जो मीटिंग है आज का, बहुत मैं खुश हूँ। और मुझे लगता है कि सभी लोग खुश हैं कि सबके बिजनेस में बढ़ने के लिए इसका बिजनेस बढ़ाने के लिए इम्प्रूव करिए। और इस महीने तो ऑफर चल रहा है डबल पीवी का, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी। अगर कोई भी। कोई किसी का अगर टारगेट है डायरेक्टर बनना है तो भाई 999 आप तो बोल रहे हैं कि इसका पीवी है, तो आपको ऐसे ही 2000 पीवी मिल रहा है इसमें। हालांकि पैसा कम आ जाएगा, लेकिन आपका अचीवमेंट तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो पैसा मच सर। पैसा कम नहीं सर, पैसा ये नहीं बोलना है सर कि पैसा कम आएगा, बिजनेस है, आगे आएगा, हमें हर चीज को अचीव करना है सर।
ठीक है ना ओके सर? ओके। हर जी चीज को जी हमें जी। अचीव करना है। यस यस सर। और पहले ये है सर, हमारा वाटर प्यूरिफायर सस्ता है एज कॉम्पेरेटिव टू मार्केट। अगर मार्केट में आप जाएंगे तो 1.5 लाख 2-2 लाख का वाटर प्यूरिफायर है, ठीक है ना? बहुत सारा महंगा महंगा है और सर। उसके, हाँ, उसके कॉम्पिटिटिव में ये हमारा बहुत अच्छा अद्भुत है, प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है। तो इसे हमारे दिमाग से हटाना है कि भाई हमारा वाला सस्ता है, महंगा नहीं है। कभी कभी यस हम लोग यस। सोचते हैं हमारा वाला महंगा है। यानी पहले पहले तो महंगा लगता है, लेकिन बाद में हर चीज को ही सस्ता लगने जाता है, तब तक समझ आती है कि भाई है क्या। जी। स्टार्टिंग में तो हर किसी को लगता है महंगा है हर कोई चीज, लेकिन जब सिस्टम में आते हैं तब पता चलता है कि भाई इसमें कोई महंगा नहीं है और कोई सस्ता नहीं है। जो इसका दाम होना चाहिए वही दाम है उसका। एग्जैक्टली। यस। तो थैंक यू सर। अभी शायद लग रहा है कि टाइम भी खत्म हो रहा है। हाँ, असलम सर, शायद थोड़े टाइम के लिए असलम सर अनम्यूट नहीं होते, मुझे पता है। टाइम उनको ओनली 1 चाहिए मिनट। 2-2 घंटा 3-3 घंटा चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये रक्षित हमें अनम्यूट ही नहीं करते हैं सर, क्या करें। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, वंडरफुल नॉलेज शेयरिंग, अमेजिंग अमेजिंग। आपके नॉलेज